अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं बलकस कुदरत सैल अफगान। और आप लोग अभी क्यों इशारा उस तरफ किया हुआ यार इसने? इजराइल अटैक्ड ईरान। अच्छा, ये सुबह सुबह जब मैं शो पे आया तो ये सब कुछ देखने को तो मिला। रियलिटी के बाद वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल रियलिटी क्या हुआ है, ये अटैक हुआ भी है या नहीं हुआ है, अगर अटैक हुआ है तो कैसे अटैक हुआ है। तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मुझे बिल्कुल जीनियन सोर्सेज से पता चला हुआ है। देख लो बतेरा भाई काफी एक्सपर्ट बंदा है इन चीजों में, बहुत जानकार बंदा है। वॉच करें वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट इट। नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था 300 ड्रोन से और मिसाइल्स की मदद से, ऑलमोस्ट इजराइल की मिलिट्री जो है वो ऐसा क्लेम कर रही थी कि उन्होंने 99% जो अटैक्स थे, जो मिसाइल के अटैक थे, उन सबको इंटरसेप्ट कर लिया था। तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल का इसमें नहीं हुआ था। उस चीज के बाद से सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा क्लेम कर रहे थे कि अब ये मामला जो है और एस्केलेट नहीं होगा, बिकॉज इजराइल का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा रिटेलिएट करने का, और इजराइल तो यूएस के बिना मतलब कुछ भी नहीं है, तो इजराइल वापस से रिटेलिएट करेगा भी नहीं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन वो सब कुछ सारे कयासों को गलत साबित कर दिया गया। खुद यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी आए थे सामने, वो कह रहे थे कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया इस पूरे मामले में तो यूएस उस रिटेलिएशन में इजराइल का साथ बिल्कुल नहीं देगा। तो अब इजराइल की मिलिट्री ने बात साफ कर दी है कि उसको यूएस का साथ चाहिए भी नहीं, बिकॉज इजराइल ने कल रात को ईरान के ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ये चीज अभी कंफर्म्ड नहीं है, ना इसमें इजरायली मिलिट्री ने कोई क्लेम किया है कि हमने ऐसा अटैक किया है, ना कोई इजराइल के ऑफिशियल ने ऐसा कमेंट किया है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस वायरल हुए, वो सारे वीडियोस अपडेटेड कल के ही वीडियोस हैं, सब कुछ चेक हुआ है। जितनी न्यूज़ रिपोर्टेस एजेंसीज हैं, सारी न्यूज़ एजेंसीज भी ये चीज़ क्लेम कर रही हैं कि ये अटैक इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया है। अब देखो, ये जो अटैक हो गया है ना, अगर आप देखोगे इजराइल में, तो पिछले एक हफ्ते से वॉर कैबिनेट चल रही थी, और इजराइल को अगर कंप्लीट अगर श्योर शॉट अटैक करना होता है इजराइल को, तो वो नेक्स्ट डे कर देता। इजराइल इज वेरी केपेबल कंट्री, वो नेक्स्ट डे अटैक कर देता ईरान के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अगर उन्होंने एक हफ्ते लिए हैं, दैट मीन्स कि दे वर कंफ्यूज्ड कि अटैक करना है या नहीं करना है। देखो, दो चीजें आ रही थी सामने, रिपोर्ट जो आ रही थी कि या तो इजराइल इस पूरे मामले में अटैक नहीं करेगा और डी एस्केलेशन हो जाएगा इस पूरे मामले का। दूसरी चीज ये थी कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो वो एक असमंजस वाली बात है कि वो अटैक कहां पर करेगा, कौन सी साइट्स को अटैक करेगा। क्योंकि अभी तक ना ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है, ये स्ट्रैटेजिक अटैक कहते हैं इसको। यहाँ पर कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज या ह्यूमन साइट्स को ये लोग टारगेट नहीं करते। जैसे गाजा में हो रहा है ना, जैसे हमास ने किया इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया, तो वहां पर ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई, तो वो स्ट्रैटेजिक अटैक नहीं है। लेकिन ये इजराइल और ईरान के बीच में जो हो रहा है, ये स्ट्रैटेजिक अटैक्स हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होना बहुत कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे, या आपकी इंडस्ट्री जहाँ पर है वो वहाँ टारगेट करेंगे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ टारगेट करेंगे जिससे गवर्नमेंट बैकफुट पर जाए। तो यही दोनों कंट्रीज करने की कोशिश कर रही हैं, और अब ये पूरा मामला जो है ना, वो हाथ से निकल चुका है। अभी तक बहुत कोशिश चल रही थी, मीडिएशन चल रही थी, जहाँ पर कतर, इजिप्ट, यूएस जैसी कंट्रीज इसमें मीडिएट कर रही थी, बट अब ये सबके हाथ से निकल चुका है मामला, जब इजराइल ने रिटेलिएट कर दिया ईरान का। अब ईरान उसका वापस से रिटेलिएट करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पूरे मामले को डी एस्केलेट करना था, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से, हमास से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने, जब से हमने देखा कि इजराइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तो उसके बाद रेगुलर अटैक हिजबुल्लाह भी कर रहा था। हिजबुल्लाह ने नेक्स्ट डे अटैक किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे अटैक किया था, रेगुलर अटैक हमास भी कर रहा था। तो इसकी वजह से इस मामले का जो डी एस्केलेशन का पॉइंट था वो मिस हो गया। और दूसरी तरफ हमास ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम तो हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ रहे, जो करना है कर लो। तो ये सब जब चीज़ें हुई, तो ये मामला ऑलरेडी काफ़ी एस्केलेट हो गया है, और अब तो ये फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कल हमने न्यूज़ में देखा कि कतर जो है, कतर इस पूरे मामले को मीडिएट कर रहा था, लेकिन कतर पर भी ऐसे ऐसे कमेंट किए यूएस ऑफिशियल्स ने कि कतर भी अब पूरा अपना स्टेप बैक लेने लग गया है। और ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, एक तो ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। देखो, अभी तो कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल करके जब ये स्ट्रैटेजिक अटैक जो है ये फुल स्केल अटैक में बदल जाएंगे, ऑब्वियसली बदल जाएंगे, तब जाकर के इसमें काफी ज्यादा ह्यूमन सिविलियंस की लाइफ भी लॉस होगी। अब जो ये अटैक किया इजराइल ने, ये बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, बहुत एक पॉइंट को पिन पॉइंट करके पूरा अटैक किया गया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। इस अटैक की कंफर्मेशन किसने दी है? अभी तक ये कंफर्मेशन सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से ही आ रही है। मतलब बीबीसी को यूएस ऑफिशियल्स ने बताया, अब यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं तो बात सही होगी कि इजरायली मिसाइल्स ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। और जो ये अटैक है, ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक अटैक है ईरान की तरफ से, ईरान की मीडिया एजेंसीज की तरफ से। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इसमें कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस अटैक का इम्पैक्ट क्या था, या इस अटैक से कितनी ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई है। ह्यूमन कैजुअलिटीज की कोई चांसेस नहीं है।
तो ये अभी तक हुआ है। और अभी जैसे ही ये अटैक हुआ तो ईरान के अंदर में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। तो ये चीज़ खुद बताती है, हाई अलर्ट जो लागू किया गया है वो आज सुबह ही किया गया है, तो ये चीज़ खुद बताती है कि अटैक तो हुआ है, दैट इज़ कन्फर्म्ड। जितनी ईरान के ऊपर से जो एयर स्पेस यूज़ कर रही थी, जो फ्लाइट्स जा रही थी या ईरान तक जो फ्लाइट्स जा रही थी, वो सब जो है वो डाइवर्ट कर दी गई हैं अभी फिलहाल। तो इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है वर्ल्ड के ऊपर। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे ये बताया जा रहा है कि इरानियन मीडिया ने अभी तक कुछ भी इम्पैक्ट या कोई भी अटैक के बारे में जानकारी नहीं दी है। जो जानकारी मिल रही है वो लोकल न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो दे रही हैं, या वीडियोस जो वायरल हो रही हैं उसी से पता चल रहा है अभी तक। और यूएस ऑफिशियल जब ये बात बोल रहे हैं तो ये बात ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान करके चलिए कि इजराइल ने अटैक ऑलमोस्ट कर ही दिया है ईरान के ऊपर में। इजराइल की मिलिट्री की अगर बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले में कोई भी कमेंट नहीं किया और वो कोई कमेंट करेंगे भी नहीं, बिकॉज वो एक मार्जिन ऑफ एरर देना चाहेंगे। अब जितने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस मामले को देखा है उन सब का ये कमेंट है कि अब ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब ये चीज़ इजराइल के हाथ से भी निकल गई है और अब ये चीज़ ईरान के हाथ से भी निकल चुकी है। बिकॉज आप सोचिए कि रशिया ने 2 दिन पहले इसमें कमेंट किया था, पुतिन ने कमेंट किया था कि भाई ये जो पूरा अटैक, ये जो पूरा इशू चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर में 2 कंट्रीज़ का है, ईरान और इजराइल। लेकिन अगर कोई भी थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व होता है, उनका मतलब इशारा जो है वो यूएस के ऊपर था कि अगर कोई भी थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो रशिया पूरी तरीके से ईरान के साथ में खड़ा हो जाएगा। अब आप देखो जो ईरान का पावर ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, उसमें मैं ईरान, रशिया को देख रहा हूँ और उसके साथ साथ आप नॉर्थ कोरिया को भी ले सकते हैं। तो ये जो पावर ब्लॉक है, अगर ये पावर ब्लॉक बहुत ही डेंजरस पावर ब्लॉक है, बिकॉज इनके पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं ये इसका कभी भी यूज़ भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब एक तरीके से डिफेंस जो है इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जब रशिया और नॉर्थ कोरिया ईरान को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ है इजराइल, यूएस, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज। तो नाउ दिस थिंग कैन एनी टाइम जो है वो कन्वर्ट होकर बहुत बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर हम बात करें इस अटैक की, तो ये अटैक की जो आप साइट्स देखोगे, देखो 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो ईरान के ऑफिसर्स ने साफ किया था कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो वो हो सकता है 2 जगह पर अटैक करे। एक तो हमारे मिलिट्री बेस पर अटैक करे जो कि पार्चिन में है, और दूसरा हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करे जो कि अराक, इस्फहान, जो नटान्स, इन सब जगह पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं हमारी, इनको टारगेट कर सकता है। तो बिल्कुल उनका जो कयास था वो बिल्कुल सही निकला है। इस बार जो अटैक किया इजराइल ने वो अटैक इस्फहान प्रोविंस पर किया, और इस्फहान प्रोविंस में बहुत जगह पर न्यूक्लियर साइट्स हैं। बट मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं ईरान की, वो ये बता रही है कि कोई भी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है न्यूक्लियर साइट्स का, साइट्स बहुत सेफ हैं। हाँ, लेकिन ये अटैक हुआ, ये चीज़ कंफर्म कैसे हुई है? क्योंकि जैसे ही ये अटैक हुआ उसके बाद से ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो गया है, और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने इंटरसेप्ट करना शुरू किया मिसाइल्स को, और ये लाइव फुटेजेस देखी गई। तो इसके बाद, और इसीलिए फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया। तो इसके बाद जो ईरानियन मीडिया है वो ऐसा क्लेम कर रही है कि हाँ, मतलब अटैक तो हुआ, दैट इज कंफर्म्ड। किसने किया है, कहाँ किया, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। तो और कौन करेगा इजराइल के अलावा? अब आते हैं एक चीज़ पर कि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि अगर रशिया इस पूरे मामले में आता है, देखो रशिया में ना पुतिन का जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई है, बिकॉज ये वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं था। ये जो पूरा वॉर था ये रशिया वर्सेस नेटो था, और नेटो में सारे दुनिया के, यूरोप के जितने बड़े पावर्स हैं सारे इन्वॉल्व हैं। तो जब यूक्रेन हार रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नेटो हार रहा है पुतिन की नज़र में। तो उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए वो ईरान को सपोर्ट करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, बिकॉज उनका जो एजेंडा है वो ये है कि किसी तरीके से यूएस को पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल देना है। अब ये जितने अटैक्स हो रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब एक दिन पहले, ठीक कल, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, वो चिल्ला के कह रहे थे कि इस अटैक को एस्केलेट मत करो। ये अटैक से एक मिसकैलकुलेशन या एक मिसकम्युनिकेशन से ये चीज़ जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के अंदर में हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ करके दोनों तरफ जा सकता है। ये एशिया में भी जा सकता है, और ये यूरोप के अंदर ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एंटोनियो गुटरेस ने जब ये सारी चीज़ें कही, उसके ठीक अगले दिन आप देखिए कि ये मतलब वो वाली बात है कि इजराइल ने बिल्कुल ही नकार दिया उस पूरे मामले को, और इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर में। तो अब इस अटैक से 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो ये क्लियर हो चुका है कि यूएन की रेलेवेंस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हम इसको पूरे तरीके से मान सकते हैं, ना ईरान ने और ना इजराइल ने यूएन की रेलेवेंस पूरी तरीके से खत्म हो गई। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बाइडेन को सीरियसली लेना बंद कर दिया है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने। जो बाइडेन ने शुरू से चिल्ला करके बोला कि भाई आप ह्यूमन कैजुअलिटीज मत करो गाजा के अंदर में, लेकिन फिर भी एड वर्कर्स पर अटैक हुआ और यूके के एड वर्कर्स उसमें मारे गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को एस्केलेट मत करो, फिर इजराइल के ऊपर अटैक होता है, ईरान की एम्बेसी पर अटैक होता है।
ईरान की एम्बेसी के अटैक के बाद ईरान फिर से अटैक करता है। उसके बाद उन्होंने फिर से कहा कि इजराइल को रिटेलिएट मत करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उन्होंने क्लियर कट ये बात कही थी, लेकिन इजराइल ने क्या किया, फिर से उस पूरे मामले को रिटेलिएट कर दिया। तो यूएस की जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी मिडिल ईस्ट के अंदर में बची हुई थी, वो क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब ये एक अच्छी बात भी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, लेकिन एक बहुत बुरी खबर भी है, क्योंकि जब एक ग्रेटर जो ईवल है, जो बहुत स्मॉलर ईवल्स जो को कंट्रोल करता है, उसकी एब्सेंस में क्या होता है कि जो स्मॉलर ईवल्स होते हैं वो इतने बड़े बन जाते हैं कि वो एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट छेड़ देते हैं, और वही चीज़ देखने को मिलती है। अब यूएस जो है वो मीडिएशन कहीं ना कहीं करता, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही करता, बट मीडिएशन करता, क्योंकि अभी उनके यहाँ पर इलेक्शन है। बट अगर यूएस की रेलेवेंस इस पूरे मामले में खत्म होना शुरू हो चुकी है, दैट मीन्स ये पूरा मामला अब बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया हो। आई होप कि कोई ह्यूमन कैजुअलिटी इस पूरे मामले में ना हो, और बहुत जल्दी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का डी-एस्केलेशन हो जाए। आज के लिए पहले तो ये बंदा न्यू है, इसको थोड़ा बहुत दाद देनी चाहिए। बहुत अच्छा समझा रहा था, मतलब एक लेक्चरर की तरह, बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही पसंद आया। ये उनके टीम का होगा ना, ये प्रशांत धवन का भाई हो सकता है, टीम मेंबर, ये एक उनका टीम मेंबर भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। है। तो अब आते हैं ईरान और इजराइल पे, जो है आते हैं, जो कि सुबह में जब आया तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि यार अटैक हुआ ईरान पे, ये कैसे हो सकता है भाई, अब तो जंग छिड़ जाएगी, ये सब कुछ मतलब एक वैसे अगर देखी जाए बाद में जब देखा, लेकिन कुछ था ही मुझे पता है काफी ये जो फाइट अभी कुछ वक्त से ईरान जब अटैक किया तब से पूरी तरह से जो कारोबार है, लाइक जो बिजनेस है ईरान के साथ हो रहा है, वो बंद हो गया है। मुझे पता है, पर्सनली मुझे पता है। दूसरी बात पे आते हैं, ये चेड़ी कैसे, जब इजराइल ने सीरिया में डमस्कस मेरे ख्याल से उनका वो है, उनका एम्बेसी है, और वहाँ पे ईरान का, वहाँ पे अटैक किया तो उनके डिप्लोमेट्स मारे गए। तो एम्बेसी पे हमला करना जैसे पूरी कंट्री पे हमला करना, तो ईरान ने कहा आपने हमारी कंट्री पे हमला किया हुआ है। उन्होंने जो रिटेलिएटरी फायर किए ईरान का हक बनता, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 99% जो इंटरसेप्ट किए इजराइल के, लेकिन आज उनकी न्यूज़ में आ गया क्योंकि 88% लोगों ने इंटरसेप्ट किए। और वहाँ के नेवाटिम बेस था, कुछ बेसिस वगैरह पे वीडियोस भी आई हुई थी, काफ़ी रॉकेट्स गिर गए थे। तो आज ही न्यूज़ आया, मैं भी सुबह उठा तो देखा वो अटैक हुआ है, फिर मैं थोड़ा देखा तो उसमें मोस्टली आ रहा था कि क्वाडकॉप्टर्स बोलते हैं, ड्रोन्स है जो कि कैमरास लगा हुए, वो आए हुए थे इस्फहान की तरफ, जिनमें कैमरे लगे होते थे, वो उसको इंटरसेप्ट किया गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ ईरानियन डिफेंस जो सिस्टम्स है, एयर डिफेंस सिस्टम। तो जो ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई गई थी, मोस्टली ये कह रहे थे कि वो ब्लास्ट की आवाज़ें जो है वो जो इनका लाइक आयरन डोम जिस तरह इसराइल का उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी आवाज़ें थी, वो जब मिसाइल लॉन्च हुए थे तब आवाज़ आई हुई थी। तो ही कहा गया था। बाकी कोई ऐसी रिलेवेंट वीडियोस थी नहीं जिसमें दिखा गया हो कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो, या ऐसे कोई किसी जगह में इस वीडियो। और फिर ये वीडियो भी आई जिधर अटैक दिखाई गया, तो उधर जो है बिल्कुल सुबह बंदा जो वीडियो बना रहा था, इस वीडियो कभी घड़ी को दिखाया गया कि मैं इस टाइम जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बिल्कुल सन्नाटा सा होता है, सारे वो एयरफोर्स फोर्सेस वगैरह खड़े होते हैं सब कुछ के साथ। तो वो कहते हैं कोई भी ऐसी कैजुअलिटी हुई नहीं है। तो ये कहा गया है, बाकी फिलहाल यहाँ तक ये कहा गया है कि कोई अटैक हुआ नहीं है, और इजराइल ने भी कहा है कि इजराइल ने भी कुछ नहीं कहा है। मीडिया वाले भी चुप है, दोनों मीडिया वाले जो यूएस वाले कुछ उन्होंने कहा कि सीनियर उनके कोई वो ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये कहा हुआ है, बट वो भी रूमर्स ही है, लेकिन इस तरह कोई अटैक सुनने में नहीं आया है। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि अटैक और एस्केलेट ना हो जाए, क्योंकि काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल पे, इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, और इस तरह जो है पूरे जो सब कॉन्टिनेंट का जो एशिया वगैरह सब कुछ इन पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बाकी ये वीडियो पसंद है प्लीज सोशल प्रसाद भी जो मेरा कहने सपोर्ट मिल रहा है। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।